फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट बहुत चल चुका। मार्केट निफ्टी इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं शेयर बाजार में कि मार्केट में दोस्तों क्रैश आ सकता है, मार्केट अब यहां से करेक्ट होगा। इस तरीके के बड़े सारे आर्टिकल्स, बड़े सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जो आपको डराएंगे कि स्टॉक मार्केट का क्रैश आने वाला है, क्या करना चाहिए। आप भी इधर से उधर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो को बेचकर निकल जाना चाहिए। ये सवाल बड़े लाजमी हैं क्योंकि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा बाइंग आ जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ वो ब्रीदर लेता है, कुछ सांस लेता है, और उसी सांस लेने में ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की सांस निकल जाती है। लेकिन वही फ्रेंड्स, ऐसे भी लोग हैं बाजार में जो अपने पोर्टफोलियो को, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हो या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो, उनको हेज करके चलते हैं। हेज करके चलते हैं तो इस तरीके की परिस्थिति उनको विचलित नहीं करती। इस वीडियो में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एड्रेस करेंगे हम इशू, जो कि है हेजिंग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी वायदा बाजार का जब निजात हुआ था, वायदा बाजार जब आया था, उसका बेसिक पर्पस था लोगों को नुकसान से बचाने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रदान करना जो उनके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सके खराब माहौल में। लेकिन आजकल वायदा बाजार ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बाइंग, एक्सपायरी, रोल ओवर, इन सब चीजों के आसपास सिमट कर रह गया है। लेकिन दोस्तों, वायदा बाजार का जो बेसिक एसेंस है, जो कि है हेजिंग देना, प्रोटेक्शन देना आपके लगे हुए पैसे को, वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता। इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। नंबर 1, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्या इन दोनों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके आप इस तरीके के क्रैश से अपने आप को, यानी अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप प्रोटेक्शन के साथ साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये बड़ी अलग लगती है बात सुनने में कि कहां तो मार्केट में क्रैश हो रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है, कोई एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके मैं गिरते हुए बाजार में न केवल अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकूं, बल्कि कुछ मुनाफा भी कमा सकूं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां फ्यूचर को यूज करना चाहिए, कहां ऑप्शन को यूज करना चाहिए। 10 लाख रुपए का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो कितने रुपए से आपको हेज करना चाहिए अगर आप फ्यूचर्स का रास्ता अपनाते हैं। कौन से महीने का फ्यूचर आपको यूज करना चाहिए, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ या फार मंथ। फ्यूचर्स में भी क्या आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को प्रोटेक्शन देंगे या इंडेक्स प्रोटेक्शन, यानी इंडेक्स हेजिंग भी कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपके लिए जानना जरूरी है। कब आप इंडेक्स हेजिंग को यूज करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्शंस। ऑप्शंस में ऑप्शंस का किस तरीके से समझ के साथ इस्तेमाल करके आप अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन यूज करें, क्योंकि ऑप्शन का तो मतलब ही है बहुत सारे विकल्प। तो जब इतने सारे विकल्प होते हैं तो उन विकल्प में से बेस्ट विकल्प कब चुने, वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस में। सोच रहे हैं दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैंने इस समय आपके दिमाग में ट्रिगर किए हैं। ध्यान से शांति से बैठ जाओ, क्योंकि मुनाफा कमाना आपको आता हो या ना आता हो, नुकसान को बचाना या कम करना फ्रेंड्स आप सभी को आना चाहिए। अगर आप लंबा समय तक बाजार में बने रहना चाहते हैं निवेशक के तौर पे या रोजमर्रा के ट्रेडिंग के लिए भी। ये वीडियो सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं है दोस्तों, ये ट्रेडर्स के लिए भी है, क्योंकि ट्रेडर एक गलती की वजह से अपनी पूरी की पूरी कैपिटल को वाइप आउट भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक करके जो सवाल मैंने आपके सामने डाले हैं उनका जवाब खोजते हैं। पहली चीज, ये हेजिंग होती क्या है। हेज का मतलब आपने देखा है ना दोस्तों, आपका जो गार्डन होता है बाहर, जहां बगीचे में आप फूल सब्जियां उगाते हैं, अगर आप उगाते हैं और अगर आप खुशकिस्मत हैं ऐसे सिटी में, बड़े बड़े मेट्रोज में तो वो हमें सहूलियत नहीं मिलती, लेकिन छोटे छोटे शहरों में आपको अच्छा खासा घर मिलता है, घर के सामने बगीचा मिलता है और उसमें आप अपने मर्जी के फल सब्जियां उगाते हैं, फूल उगाते हैं।
लेकिन सोचिए, अगर उस उगाई हुई फूल और सब्जियों को आप खुला छोड़ दे, अगर आप कोई हेज ना लगाएं, एक बाड़ लगाते हैं ना आप सामने, आप रस्सी बांधते हैं, आप कुछ कीले लगाते हैं ताकि बाहर के जो जीव जंतु हैं, बाहर के जो जानवर हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपकी उन सब्जियों को आपसे चुरा के ना ले जाएं। तो एक तरफ तो आपने सोचा था मुझे मुनाफा होगा, ये सब्जियां उगेंगी, और मैंने सही से ताला नहीं लगाया, मैंने उसको कवर नहीं किया, कोई चौकीदार नहीं बिठाया उन सब्जियों की प्रोटेक्शन के लिए, तो बाद में पता चलता है कि पड़ोसी ही मेरा सारा का सारा जो रिटर्न था उसको वो लेकर चले गए, साफ कर दिया, और आप देखते रह गए। इसी तरह दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी होता है। आप बहुत अच्छी से फंडामेंटल एनालिसिस जानते हो। देखिए, किताबी ज्ञान ना हमेशा काम नहीं आता, कभी कभी आपको ना एक कदम आगे सोचना चाहिए। आपको, आप सीए हैं, आपको बैलेंस शीट आती है पढ़नी, इनकम स्टेटमेंट पढ़नी आती है, आप सारी चीजें जानते हैं, सारे फॉर्मूले, कैलकुलेशन, रेशियो एनालिसिस करके दोस्तों आपने 20 से 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया। मैं एक वेग सा एग्जांपल ले रही हूँ, सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ बेसिकली, कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें दोस्तों आपने 10 स्टॉक्स सेलेक्ट किए, ठीक है, और 1-1 लाख रुपए इवनली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतने सिंपल तरीके से आपने काम किया, ठीक। 10 लाख रुपए, 10 स्टॉक सेलेक्ट किए। अब देखो जरा, निफ्टी से अगर आपने 2100 कंपनीज में से 10 स्टॉक सेलेक्ट किए होंगे, तो कितना दिमाग लगाया होगा, किसी से पूछा होगा, कहीं एनालिसिस की होगी, कुछ टेक्निकल एनालिसिस की होगी, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस की होगी, कुछ आपने जरूर कोई न्यूज, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वो किसी ना किसी ब्रोकर की रिपोर्ट पढ़ी होगी, तब जाके आपने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी 10 लाख रुपए इन 10 स्टॉक्स में बराबरी से लगाए, और आपने कहा कि मेरे पास बेस्ट कंपनीज हैं, कुछ ऑटो से हैं, कोई आईटी से हैं, कुछ बैंक से हैं, कुछ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, एंड डिफेंस से भी मैंने कंपनीज ली हैं, क्योंकि अब डिफेंस की बड़ी बात हो रही है आजकल बाजार में। तो मैंने तो बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो बनाया है, और आपने अपने दोस्तों को दिखाया और उन्होंने कहा वाह, आपने तो क्या हीरे चुने हैं। लेकिन दोस्तों, जब हीरो को खुला छोड़ देते हो तो कोई भी उन्हें लूट सकता है। इसी तरह से ये बाजार है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी करी हुई मेहनत उन स्टॉक्स पे 1 मिनट में पानी फिर जाए। इसलिए दोस्तों जरूरी होता है अपने इस 10 लाख रुपए के पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना, बहुत जरूरी होता है। प्रोटेक्शन को आप ऐसे समझ लो जैसे कि इंश्योरेंस है ना। आप अपनी हेल्थ प्रोटेक्ट करते हो, आप अपना घर प्रोटेक्ट करते हो, आप अपनी कार खरीदते हो तो प्रोटेक्ट करते हो ना, कितना पैसा लगाते हैं आप, उसे दिन रात चमकाते हैं, और आप नहीं चाहते कि एक एक्सीडेंट में उस कार की बुरी हालत हो जाए, इसलिए आप क्या करते हैं, आप एक सुरक्षा खरीदते हैं, एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, कि कल के दिन अगर खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम से मैं क्या खरीद रहा हूं, मैं सुकून खरीद रहा हूं अपने दिलो दिमाग के लिए, कि कल के दिन कोई नुकसान होगा तो कोई तीसरी पार्टी है जो मेरे उस नुकसान को मेरे लिए भरेगी। इसी तरीके से दोस्तों वायदा बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, पहले मैं बात करूंगी फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मतलब है दोस्तों एनएससी में लिस्टेड कंपनीज, यानी 2113 कंपनीज, और आप उसको चेक कर सकते हैं भाई, ये ऊपर भी हो सकता है दोस्तों, नीचे भी हो सकता है। कंपनीज रोज लिस्ट हो रही हैं, डी लिस्ट हो रही है, तो ये नंबर जो है फ्लक्चुएट होता है, बट मोटा मोटा अगर हम समझ लें, आज हम 12 तारीख को, 12 जनवरी 2024 को ये वीडियो बना रहे हैं, तो निफ्टी में इस समय फ्रेंड्स 2100 कंपनीज करीब करीब लिस्टेड हैं, उनमें से कुछ 200 कंपनीज रफली वायदा बाजार में है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव मार्केट में आज की डेट में ट्रेड अलाउड है उनको। हर एक कंपनी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड नहीं होती है, तो इनके फ्यूचर भी हैं दोस्तों, और इनके ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस पे बाद में आएंगे, पहले फ्यूचर्स की बात करते हैं, ठीक है। मान लो दोस्तों आपके पास ये जो 10 कंपनीज हैं, आपके पास है रिलायंस, आपके पास है टाटा मोटर्स, आपके पास है एचडीएफसी बैंक, आपके पास है आईटीसी एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी एक लिस्ट ऑफ कंपनीज है जिनके फ्यूचर्स भी ट्रेड होते हैं वायदा बाजार में। अब हर एक स्टॉक में आपने 1-1 लाख रुपया लगाया है, तो रिलायंस का भी फ्यूचर है, आईटीसी का भी फ्यूचर है,
ठीक है, आपकी हर एक कंपनी का फ्यूचर बाजार में अवेलेबल है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपके रिलायंस की शेयर बढ़ता है, आईटीसी का शेयर बढ़ता है, ठीक है, जो भी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है इनकी कीमतें ऊपर बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो ओवरऑल बढ़ेगा। ठीक है, मान के चलते हैं, मान लीजिए कोई 2 स्टॉक हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया इस पिछले 1 साल में, लेकिन बाकी 8 स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। किसी 2 स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस को बचे हुए 8 स्टॉक्स की आउट परफॉर्मेंस सुपरसीड कर रही है, और मान के चलते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 10 लाख से ऊपर की तरफ चल रहा है, 10 का 11, 11 से 12, ऊपर नीचे इस तरीके से चल रहा है। तो सब जब अच्छा ही होता है तो उस समय तो आपको डर नहीं लगता, आपको खुशी मिलती है। लेकिन मार्केट में जब क्रैश आते हैं, क्या आपके दरवाजे पे खटखटा के आते हैं, क्या आपको बता के आते हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता, अचानक ही क्रैश आते हैं। अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हें संभलने का भी मौका नहीं देंगे, इस तरीके से क्रैश आता है। तो मार्केट चढ़ता तो सीढ़ी दर सीढ़ी है, ऐसे 1 स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से चढ़ता है, लेकिन जब गिरता है तो केक की तरह कटता है सीधा यूं। 1 मिनट में मार्केट क्रैश हो जाता है, अगले दिन भी क्रैश, अगले दिन भी क्रैश। इस तरीके के माहौल अक्सर बाजार में देखने को मिलते हैं, और ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को संभलने का मौका नहीं देते। अगर आप बहुत स्मार्ट है तो उस समय भी कुछ किया जा सकता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी समय में, कि अगर आपने मिस कर दी है बस, तब भी आप कुछ कर सकते हैं। ये नहीं ओ शिट अब तो बर्बाद होने के लिए बैठे हैं पीछे लगा के कमर, और देख रहे हैं कि बाजार में बस क्रैश ही क्रैश आ रहा है और पोर्टफोलियो मेरा खत्म ही होता जा रहा है। बैठे बैठे पोर्टफोलियो का विनाश होते हुए भी आपको नहीं देखना है। तो पहली बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप एक समझदार ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, तो आपने हर एक कंपनी का फ्यूचर बेच दिया था। रिलायंस का सेल, आईटीसी का सेल, टीसीएस अगर आपके पास है सेल, एचडीएफसी का है सेल। कितने रुपए का? 1-1 लाख रुपए का आपने अगर फ्यूचर बेच दिया था, तो 10 लाख के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट आपने 10 अलग फ्यूचर बेच दिए थे। क्या मतलब है इसका, फ्यूचर बेच दिए थे? डिटेल में जानना है फ्रेंड्स तो आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर समझाने की वीडियो नहीं है, यहाँ पर उसको यूज करके अपने लॉसेस को, क्रैश से बचने को समझने की ये वीडियो बना रही हूं। उस वीडियो को जरूर देखिए, समझिए कि एग्जैक्टली फ्यूचर्स क्या है। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि आपको वो समझ है। फ्यूचर अगर आप बेच दें रिलायंस के भी और हर एक स्टॉक के, उतनी उतनी मात्रा के, जितनी मात्रा का आपने पोर्टफोलियो में अपना पैसा लगाया है, ये एक तरीका हो सकता है अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से हेज करना। यानी अगर मार्केट ऊपर गई, ठीक है, तो अच्छा है, स्टॉक्स आपके जाएंगे ऊपर, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे, सॉरी, और आपका जो जो फ्यूचर्स हैं उनकी कीमतें कम होगी, लेकिन ये जो लॉस होता है, मतलब ये जो अनइवन, आप कहोगे कि अच्छा एक कुछ चीज बढ़ी और कुछ चीज घट गई, हम तो अल्टीमेटली ब्रेक इवन पे ही रह गए। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉसेस से बचने की, हम अभी बात नहीं कर रहे हैं मुनाफा कमाने की। मुनाफे वाली सिचुएशन पे भी मैं आपसे बात करूंगी। तो मोटा मोटा हम ये समझ गए कि 10 लाख को बचाने के लिए आपने उतनी कंपनीज के फ्यूचर्स को बेच दिया। अब दूसरा क्वेश्चन, करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का या फार मंथ का फ्यूचर आप बेचोगे? जनरली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो दोस्तों, तो आप फार मंथ के फ्यूचर को बेच के आप अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लेते हैं। वर्सेस अगर आप स्टॉक्स को चर्न करते रहते हो, भाई अगर आपने 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, आपको चेंज तो करने नहीं अपने 10 स्टॉक, तो सेंसिबल बनता है कि आप फार मंथ का फ्यूचर बेच दो। आप तो लेकिन वो स्विंग ट्रेडर, आपको स्विंग करना है, रोज ही झूला झूलना है मार्केट में, रोज स्टॉक्स को चर्निंग करनी है, 6 दिन में, 8 दिन में, 20 दिन में आप स्टॉक्स को बदलते रहते हो, तो आपको उनके अगेंस्ट के जो फ्यूचर्स हैं वो भी बदलने होंगे। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट की बात है? नहीं लगता आपको कि एक तरफ तो पैसा कमाने के लिए मैं स्टॉक्स ढूंढूं, उसके साथ साथ उनके फ्यूचर्स को भी खरीदती बेचती रहूं, तो मैं तो यही करती रह जाऊंगी। हाँ दोस्तों, ऐसा होता है फ्यूचर्स मार्केट में। कभी कभी आप इस तरीके के झमेले में नहीं फंसना चाहते कि हर एक इंडिविजुअल स्टॉक के अगेंस्ट आप इंडिविजुअल फ्यूचर बेचें, ठीक है।
तो फिर क्या करना चाहते हैं, फिर आपको क्या करना चाहिए? तब आपके लिए मददगार साबित होता है दोस्तों इंडेक्स का फ्यूचर। ओहो, ये क्या चीज है? इंडेक्स यानी निफ्टी को आप बेच दें, उतना निफ्टी फ्यूचर बेच दें जितना आपका पोर्टफोलियो, 10 लाख की बात हुई थी इस एग्जांपल में, 10 लाख के फार मंथ के निफ्टी के अगर आप फ्यूचर्स बेच देते हैं आज की डेट में, तो आपने अपने पोर्टफोलियो को 100% कवर कर लिया। अब क्या है, आप चाहे स्टॉक्स को लेके छोड़ दें, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये मान के चलते हैं कि बाजार जब उठता है तो मोर और लेस सभी उठते हैं, जब गिरता है तो मोर और लेस सभी गिरते हैं। ठीक है, तो जब आपके बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टॉक्स हों और आप अपनी मुश्किलों को आसान करना चाहते हैं, तब लोग इंडेक्स फ्यूचर में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज तो ये हुई कि हमें एक एक स्टॉक के अगेंस्ट एक एक फ्यूचर नहीं बेचना, तो इंडेक्स का काम करना है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या हो अगर आपके ये जो 10 स्टॉक्स हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, आपका इंटरेस्ट, आप वो हिम्मती ट्रेडर हैं जो लार्ज कैप आईटीसी एचडीएफसी इनमें निवेश नहीं करते, आप में वो दमखम है कि आप कुछ मल्टी बैगर टाइप के स्टॉक्स खोजते रहते हो, आप स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हो, आप उन स्टॉक्स को ढूंढते हो। भाई इन स्टॉक्स के तो फ्यूचर्स होते ही नहीं है, ये वाले तो वो स्टॉक्स है ही नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको 2100 जो स्टॉक्स हैं उनमें से करीब करीब 200 स्टॉक्स हैं जो वायदा बाजार में है। बड़े स्टॉक, अब मैं बात तो क्या छोटे स्टॉक में निवेश नहीं करते, निवेशक तो निवेशक है दोस्तों, हर एक स्टॉक के लिए खरीदार है, तभी तो उसकी खरीद बेच होती है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों मान लो आप एक उस तरीके के पोर्टफोलियो बनाया है या उसी तरीके के स्टॉक्स में आपका इंटरेस्ट रहता है जो वायदा बाजार के बाहर है, तो सवाल ही नहीं उठता कि उनके इंडिविजुअल आपको फ्यूचर्स मिलेंगे। ठीक है, आपने मान लीजिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एक बढ़िया कंपनी, शानदार कंपनी, एनर्जी सेक्टर भी बहुत ही बूम करने वाला, अगर देश आगे बढ़ेगा तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी क्यों नहीं बढ़ेगा? एनर्जी कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स के बेसिस पे जेएसडब्ल्यू में आपका बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन इसके तो फ्यूचर ही नहीं, तो क्या करोगे आप उस केस में भी दोस्तों? ये जो इंडेक्स फ्यूचर है इसको बेच के दो फ्रेंड्स अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कितना कितना पैसा, 10 लाख रुपए का अगर आपका पोर्टफोलियो और 10 ही लाख रुपए के आपने इंडेक्स के फ्यूचर, या आप बड़ा झमेला लेना चाहते हो तो स्टॉक के फ्यूचर्स आपने बेच दिए, तो 100% अपने पोर्टफोलियो को कवर कर लिया। कभी कभी फ्रेंड्स लोग कहते हैं मैं 50% कवर करूंगा, क्यों? क्यों? क्योंकि कैपिटल भी तो चाहिए। अगर आप कवर करने में, इंश्योरेंस करने में ही पैसा लगाते रहेंगे, तो आप वो कैपिटल को यूज करके कैसे जनरेट करोगे रिटर्न्स? तो अगर आप इस उलझन में कभी कभी पढ़ सकते हो कि भाई 10 के साथ 10 का मुझे लगाना है, तो मेरे पास तो डबल कैपिटल होगी। तो अगर आप कैपिटल थोड़ी रोकना चाहते हो, आप अपने वो एडिशनल 10 लाख में से 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना चाहते हो, 50% कवर करना चाहते हो, और आपको लगता है अभी अभी मार्केट नीचे गिर के उठने लगा है, भाई टेक्निकल एनालिसिस भी तो कोई चीज है, ठीक है, तो आपको ज्यादा घबराहट नहीं हो रही है, तो आप कहते हो कि नहीं 50% कवर करके रेस्ट ऑफ माई मनी आई वॉन्ट टू यूज एंड डिप्लॉय फॉर सम अदर स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो भाई क्या सही है और क्या गलत है वो बाद में सोचना है, पहले देखना है मुझे क्या करना, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना, मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए, पूरा कवर्ड प्रोटेक्शन चाहिए, और मुझे 9 से 5 की अपनी नौकरी करनी है, बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो फिर सेफ्टी खरीदो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अननेसेसरी एक्सेसिव कैपिटल मैंने डिप्लॉय कर दिया है, तो फिर आप दूसरा विकल्प भी अपना सकते हो। आई होप फ्रेंड्स ये चीजें आपको सेंसिबल लग रही होंगी, ये समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे के मुद्दे पे। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास वो वाले स्टॉक्स हैं जो जिनका वायदे बाजार में भी लिस्टेड है, तो क्या करें?
अगर आपके पास वो वाले स्टॉक्स हैं जो वायदा बाजार में लिस्टेड ही नहीं है तो क्या करें? अगर आपको पूरा कवर करना है तो कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए तैयार रहो। अगर आपको 50% कवर करना है तो उतने कैपिटल से आप फ्यूचर्स में बेच के चलो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके स्टॉक हाई रिस्की स्टॉक है, पूरा जो ये विचार विमर्श हो रहा है, पूरा जो डिस्कशन हो रहा है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं हो रहा, पैसा बचाने के लिए हो रहा है। और आप सोचिए, आपने वो वाले स्टॉक्स पिक करे हैं जो रिस्की स्टॉक हैं, रिस्क है जिनमें। ओहो, ये क्या नया फैक्टर ऐड हो गया? बिल्कुल। क्या कोई तरीका है फ्रेंड्स कि शेयर बाजार में आपको ये पता चल सके कि भाई आरबीएल बैंक ज्यादा रिस्की है या एचडीएफसी बैंक ज्यादा रिस्की है, टीसीएस ज्यादा रिस्की है या विप्रो ज्यादा रिस्की है? हाँ, बिल्कुल इसका तरीका है, बिल्कुल। तो रिस्क अगर ज्यादा है आपके स्टॉक्स में जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तब आपको दोस्तों थोड़ी सी अप्रोच और बदलनी पड़ेगी फ्यूचर्स को इस्तेमाल करने के लिए। वो क्या? मान लो दोस्तों आपके पास सारे ही स्टॉक्स रिस्क कैटेगरी के हैं। रिस्क को मेजर करते हो दोस्तों बीटा से। प्लीज लिसन टू दिस पार्ट वेरी केयरफुली, ठीक है? कितना पैसा आपने लगा रखा है उन स्टॉक्स में, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये अगर वो स्टॉक्स हैं जब बाजार ऊपर जाता है, ठीक है, तो बाजार से भी ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। आप खुद ही सोचिए, रोज निफ्टी कुछ ना कुछ पॉइंट ऊपर नीचे जाता है, आधा परसेंट ऊपर अगर निफ्टी गया, तो क्या शेयर बाजार में जितनी भी कंपनीज हैं वो आधा ही परसेंट ऊपर जाती हैं? कुछ कंपनीज आधे परसेंट से भी कम ऊपर जा गई होंगी उस दिन, कुछ कंपनीज 5% उछलती हैं, 10%, 20% के सर्किट भी लगते हैं, है कि नहीं? तो हर एक कंपनी की अपनी एक चाल है, अपनी एक कहानी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मार्केट इज डूइंग, है ना? ये तो अच्छी बात हो गई। बाजार जब गिरता है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपने देखे होंगे, जब मार्केट नीचे गिरता है, मार्केट में क्रैश आता है, तो सारा ही माहौल खराब होता है। एचडीएफसी भी गिरेगा, रिलायंस भी गिरेगा। आपने सुना कभी रिलायंस 20% गिर गया? लेकिन रोज सुनते हैं आरबीएल बैंक 20% गिर गया या चढ़ गया, अदानी एंटरप्राइजेस 20% गिर गया या चढ़ गया। ये बड़े कॉमन बातें हैं। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक होता है कि ये वाला स्टॉक तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा उछलता है गिरता है, उछलता है गिरता है। और मैंने क्या किया, मैंने अपने उन 10 कंपनीज में से यही उछल कूद करने वाले स्टॉक्स ले लिए। क्यों? क्योंकि मुझे मुनाफा कमाना था। लेकिन अगर मैं ऐसे कंपनीज को चुनूंगी जैसे अदानी एंटरप्राइजेस, आरबीएल बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। ये सेफ स्टॉक्स नहीं कहे जाते। जब ये कमाल करते हैं तो बहुत कमाल करते हैं, लेकिन जब क्रैश होते हैं तो अच्छा खासा कट आपके पोर्टफोलियो में लगाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस तरीके के स्टॉक्स को जो स्टॉक मार्केट से ज्यादा उछल कूद करें, उन स्टॉक्स को कहते हैं हाई बीटा स्टॉक। जो स्टॉक्स स्टॉक मार्केट के बराबर ही चाल दिखाते हैं, भाई ये ऑन एन एवरेज, देखो रोज का ये कोई नियम नहीं हो सकता ये इतना ही चलेगा। ऑन एन एवरेज इन्हीं स्टॉक्स के पिछले एक साल भर का डेटा लेकर एनएससी पर आपको दिखाई देता है, इस कंपनी का इतना बीटा है, इस कंपनी का इतना बीटा है, इस कंपनी का इतना बीटा है। बीटा अगर 1 से ज्यादा होता है तो वो हाई रिस्क वाला कंसेप्ट है, और बीटा अगर 1 से कम है वो लो रिस्क वाला कंसेप्ट है। तो अगर आरबीएल बैंक ले रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, तो उसका बीटा के लिए भी तैयार हो, क्योंकि जब गिरेगा तो ये तेजी से गिरेगा, ठीक है? तो बीटा को यूज करके कैसे अपने पोर्टफोलियो को हेज करें, इसको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि दोस्तों उस कंसेप्ट को थोड़ी एडिशनल इज्जत देना जरूरी है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अराउंड ना हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये चलते फिरते समझने की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। ये दोस्तों आपके पैसों की बात है। आप रिटर्न कमाने के लिए आपको लोग कहेंगे कि आओ जी ये वाला स्टॉक ले लो, ये इतना गुना हो जाता है, इतना गुना हो जाता है, कोई आपको ये नहीं बताएगा। अच्छी बात है आप ये वाले स्टॉक्स चुने, लेकिन अगर ये स्टॉक चुन रहे हो तो ये भी कर लेना। और वो क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच
मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बीटा हेजिंग क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम ये समझ लेते हैं, ये भी एक तरीका है जिसको डिप्लॉय करके आप डिसाइड करोगे कि फ्यूचर्स मार्केट में फ्रेंड्स आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हेज करें। तो फ्यूचर्स का मोटा मोटा डिस्कशन इन्हीं चीजों के अराउंड है। आई होप कुछ चीजें आपको समझ आई हैं, कुछ नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज प्रॉफिट पॉइंट पर मेरे और वीडियोस देखिएगा, समझिएगा। ये सबसे काम का वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। अब मैं बात करती हूं, क्या कोई मुनाफा भी कमा सकते हैं क्या? मार्केट अगर गिरेगी तो सिर्फ बचना ही है, या मार्केट में शूरवीर भी हैं जो गिरते हुए बाजार में मुनाफा कमा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, शूरवीर हैं जिनको ऑप्शंस का इस्तेमाल करना आता है। ट्रेडिंग के लिए तो अलग बात है, ठीक है। ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर अपने पोर्टफोलियो में आने वाले कट को नॉट ओनली रिकवर कर सकते हैं बट मुनाफा भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो विकल्प सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शंस में मिलता है। ऑप्शंस क्या है, कैसे है, कितना समझना है, बहुत ही गहरा कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कंसेप्ट है, सब लोग इसी को पढ़ना चाहते हैं, इसके भी कारण है, ठीक है। इन एंड आउट ऑफ ऑप्शंस आपको प्रॉफिट पॉइंट पर मेरी पूरी सीरीज में आपको दिखेगा, जहां मैं आपको बताऊंगी बारीकी से कि ऑप्शंस से रिलेटेड इन एंड आउट, राइट। इन एंड आउट जब मैं कहती हूँ दोस्तों, इसका मैं सीरियसली ये बात कहती हूँ, इन एंड आउट ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग, बिकॉज ऑप्शंस या तो पूरा आता है या आपको नहीं आता है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम ये समझते हैं कि अगर आप ऑप्शंस के जरिए अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं, यहां पहली चीज, उतना पैसा नहीं लगता जितना पैसा आपको फ्यूचर्स में लगाना पड़ता है। फ्यूचर्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पूरा अगर प्रोटेक्शन देना है आपको पोर्टफोलियो को तो उतने ही रुपए के आपको फ्यूचर्स बेचने पड़ते हैं। ऑप्शंस के केस में ऑप्शंस बहुत ही कम कीमत पे आपको मिल सकते हैं, एज लो एज 5 to 10,000। ये बहुत ही अनबिलीवेबल चीज है। एक ऑप्शन आपको 5 से 10 हजार रुपए का मिल सकता है, और ऑप्शन में शक्ति होती है बेस्ड ऑन 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या हैं पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स उस 10 हजार रुपए के ऑप्शन के अंदर वो शक्ति होती है कि वो 50 हजार रुपए का भी हो सकता है, 1 लाख रुपए का भी हो सकता है, इन रेयर केसेस। लेकिन क्या ऑप्शन डबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऑप्शंस डबल हो सकते हैं। 10 हजार की चीज 20 हजार रुपए की हो सकती है, ऑप्शंस में वो शक्ति है। चलिए, तो ऑप्शंस के थ्रू आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1, 2 काम आप कर सकते हो। पहला, पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, ठीक है। मार्केट में अगर फॉल आती है तो पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हो, या कॉल ऑप्शन बेच सकते हो। ये दोनों में से भी कोई एक विकल्प आप अगर यूज करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉल के अगेंस्ट, बाजार की गिरावट के अगेंस्ट, ठीक। अच्छा, लेकिन इन दोनों में से कौन सा काम करें डिपेंड करेगा एक एडिशनल कंडीशन पे। अगर आपको लगता है कि अब ये जो फॉल है ये शार्प हो सकता है या हो रहा है, तेजी से गिर रहा है, मूड माहौल बर्बाद हो गया है, कल तक भी रहेगा, 3 दिन तक भी रहेगा, तब आप पुट ऑप्शन खरीदें। वरना अगर आपको लगता है कि हौले हौले अब मार्केट ना कंसोलिडेट कर रहा है, अब ये 2-3 महीने कहीं जाएगा नहीं, अब ये यहीं अटका रहेगा, कॉल ऑप्शन बेचे, ठीक है। अभी तो मैंने सीधे सीधे आंसर दे दिया दोस्तों आपको कि ये करें। एग्जैक्टली ये क्यों करें जानने के लिए दोस्तों फिर से आपको बहुत सी एडिशनल चीजें सीखनी होगी, लेकिन फिलहाल जो मैं कह रही हूं उस पर गौर दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि किस कंडीशन में तो पुट खरीदें और किस कंडीशन में कॉल बेचें। एक क्वेश्चन हुआ ये। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। विकल्प यानी बहुत सारे ऑप्शन। जरा एनएससी की साइट पे लिखो आप गूगल में ऑप्शन चेन, जैसे ही आप ऑप्शन चेन लिखोगे, रिलायंस का लिख के देख लो, निफ्टी का लिख के देख लो, बैंक निफ्टी का देख के लिखो, पूरी की पूरी चेन आपको नजर आएगी। चेन में जैसे कड़ियां होती है ना,
गिनते रह जाओगे, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी कोई सा भी ऑप्शन आप खरीद सकते हो एट अ पॉइंट इन टाइम। कौन सा खरीदे? ठीक है, वही बात है, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर दे रही हूं कि क्या कर लेना, क्यों करना है वो सब 1 मिनट में नहीं आएगी समझ में। मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। कौन सा खरीद लेना, कंडीशन क्या है? अगेन, अगर फ्रेंड्स आपको लगता है आने वाले 3 महीनों में बड़े बड़े इवेंट हैं, फेड का इवेंट है, कोई इलेक्शन है, कोई बजट है, इवेंट का मतलब ही क्या होता है, वॉलेटिलिटी, दिस वे और दैट वे, या तो आर या पार हो सकता है, और बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में आने वाले 3 महीने में। इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, आपका टाइम पीरियड थोड़ा लॉन्ग टर्म का है फ्रेंड्स, उस केस में आप आउट ऑफ द मनी, OTM, दूर का ऑप्शन खरीद या बेच सकते हो। ठीक है, दूर का ऑप्शन फ्रेंड्स आज की डेट में रिलेटिव टू ATM बहुत सस्ता मिलता है, और वो दूर का ऑप्शन पैसे में सिर्फ और सिर्फ तभी कन्वर्ट हो सकता है जब बहुत बड़ा फॉल हो। हल्के फुल्के फॉल से वो जो पैसे लगाए हैं वो लगे रह जाएंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे। ये भी ध्यान रखना है। देखिए, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया नहीं है, समझ रहे हैं आप मैंने आपसे क्या कहा? OTM दूर का तब खरीदें जब आपको लगता है बड़ा फॉल आ सकता है, बड़े बड़े इवेंट हैं, बाजार में बहुत नेगेटिविटी आ सकती है, तभी वो दूर का ऑप्शन में शक्ति होगी कन्वर्ट होने में पैसे में, अदरवाइज वो सिर्फ पैसे लगे रह जाएंगे। वर्सेस अगर आपको लगता है थोड़ा सा सेफ प्ले करना है तो थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। इन ऑन ATM एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी ऑप्शंस अगर आप खरीदते हैं तो उनकी जो चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं। तो मोटा मोटा यही होता है, OTM, ITM और ATM, इनके रिलेटेड सिर्फ इतना नहीं है, बहुत कुछ है, असीम सागर है जिसमें आपको गोते लगाने पड़ेंगे समझने के लिए। और जरूर आप समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो इस समय काफी मुश्किल लग रहा है, अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं, ये तो सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, समय दीजिए आप इन सब चीजों को समझने के लिए, पेपर टेस्टिंग कीजिए, इनको बैक टेस्टिंग कीजिए, समझिए। हर कोई इन्हें कर सकता है, लेकिन हाँ, एक बार ये दिमाग में बैठ जाते हैं ना दोस्तों, ये कभी मिट नहीं सकते। बस प्रॉब्लम यही है कि एक बार ये दिमाग में आसानी से बैठते नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बड़ी सिंपल चीजें एकदम समझ में आ जाएगी, जब मुझे भी बहुत टाइम लग गया इन चीजों को समझने के लिए प्रैक्टिकली, आपको भी थोड़ा सा इसमें कमिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट पॉइंट पे आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट फ्रेंड्स में आगे भी आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर।